नमस्कार दोस्तों, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज टॉपिक, जो कि कंपटीशन लाइन के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। तो परसेंटेज जो शब्द है वो बना किससे? ये बना है परसेंट से। आगे हम इसके और डिवाइडेशन करें तो ये हो जाएगा पर और सेंट। सेंट जो शब्द है वो सेंचुरी से बना है, जिसका मतलब होता है शत या 100। ठीक है दोस्तों। और पर का मतलब होता है प्रति, प्रति या प्रति एक में। ठीक है दोस्तों। तो नाम से ही हमें पता लग रहा है कि प्रति 100। ठीक है। तो प्रति का मतलब होता है डिवाइडेशन। जैसे कि हम लिखते हैं 20 किलोमीटर पर होर, तो इसका मतलब होता है किलोमीटर पर और, तो ये होता है डिवाइड। तो प्रति का मतलब डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/100। यानी कि परसेंटेज, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि हम निकालते हैं 50%। 50% को अगर हम सोल्व करेंगे तो परसेंट का मतलब मैंने अभी बताया था 1/100। 50 से 0 कटेगा, ये आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। ये है परसेंटेज। और ये आ गया दोस्तों आपका बिंदु। ये आपकी आ गई है फ्रैक्शन वैल्यू। तो अब हम इसमें थोड़ा और देखते हैं। यानी कि जैसे 40%, 40% यदि हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में जाना है तो बटे में 100 लगाएंगे। जैसे कि 40% और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। जब ये कटेगा 2 से 5 तो ये आ गया 2/5। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी है। और यदि फ्रैक्शन वैल्यू से अगर परसेंटेज निकालना हो, यानी कि अगर हमें 2/5 कितना प्रतिशत है वो निकालना हो, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से कटा 20 और 20 × 2 40। यही तो हमने किया था कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 है और 2/5 का परसेंटेज 40 होता है। तो ऐसे ही दोस्तों परसेंटेज पिक करने के लिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद रहनी चाहिए। जैसे कि 1/2, 1/2 की परसेंटेज 50%, 1/3 33 से 1/3 परसेंटेज। कैसे आया दोस्तों कि अगर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करना होगा। तो 1 × 100/3, और जब ये काटेंगे तो 33 × 3 = 99, 1 बचा तो 1/3। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही 1/4। अब 1/4 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो इंटू 100, तो बराबर आ जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हमें करते करते 1/5, 1/6, 1/7, ऐसे हमें आगे तक फ्रैक्शन वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। जैसे कि 1/6 की अगर हमें परसेंटेज निकालनी है या परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो फिलहाल इसकी परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100। जब ये कटेगा तो ये कटेगा 16 से, 16 × 96, बचा कितना 4, तो 4/6। लेकिन दोस्तों अभी 4/6 और कट रहा है, तो 16, 2 से कटेगा 2, 3,
तो 16 से 2/3 इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों हमें ये सारा याद होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि हमने 1/10 तक फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज निकाल लिए। दोस्तों अगर परसेंटेज टॉपिक करना है तो सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। इससे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होता है। जैसे कि 1/3, 1/4, 1/5। तो दोस्तों 1/10, 1/11, 1/12। तो इसकी हम जैसे एक वैल्यू निकाल के देखते हैं। जैसे कि 1/12 हमें अब इसके परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100। तो 12 जब ये कटेगा, 4 से काटते हैं, ये आ गया 25। तो जब 25 में 3 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 3 8 24, और बचेगा 1 और 3 का 3। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू आ गई है 8 से 1/3 परसेंटेज। तो धीरे धीरे ऐसे करेंगे, याद हो जाएंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होगा। तो इसमें अब थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको 1/12 की वैल्यू 8 से 1/3 परसेंटेज बताई है। इसमें थोड़ा आगे चलेंगे। अगर 5/12 आता है, अगर 5/12 आता है तो हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे देखते हैं, 8 से 1/3 इंटू 5। अब याद रहे दोस्तों, ये 5 8 से भी गुना होगा और 1/3 से भी गुना होगा। तो 8 पंजे 40 और 5 1 से गुना होगा, तो ये बन जाएगा 5/3। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू इसमें अंश बड़ा आ चुका है। तो जब तक इसका अंश छोटा नहीं आता, ये भिन्न सही नहीं होगी। तो इसका आप भी उसका वापस से डिवाइड करेंगे। 5 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, तो 2 बच जाएगा। अब जो ये 1 है वो 40 में ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 41 बचा 2 और नीचे आ जाएगा 3। ये लीजिए दोस्तों, 5/12 की वैल्यू आ गई है 41 से 2/3 परसेंट। इसमें अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि 5/8। 5/8 तो हमें पता है 1/8 की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, 12 से 1/2 परसेंट। अब 5/8, तो 5/8 तो 12 से 1/2 इंटू 5 हो जाएगा। तो 12 पंजे 60 और 5 1 से गुना होगा और 2 वैसे का वैसा। लेकिन इसमें अंश फिर बड़ा आ गया है, तो इसका वापिस से डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 2 बार में, और वो 2 ऐड हो जाएगा 60 में। तो 62 यहां बचेगा 1, 62 से 1/2 परसेंट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट ना रह जाए। अब 11/7, इसमें क्या हो गया है, अंश बड़ा हो चुका है। तो इसे कैसे करना है, हमें पता है हमने 1/7 की वैल्यू निकाली थी, जो कि 14 से 2/7 परसेंट आई थी। अब इसे कैसे सोल्व करना है, ये अब अंश तो बड़ा है, तो इसमें एक बार भाग पूरा जा रहा है, यानी 7 एकम 7 प्लस बचा कितना
4, तो वो 4/7। मैंने दोस्तों कुछ भी नहीं किया, आप इसे सोल्व करके देखिए 11/7 ही आएगा। मैंने कुछ अलग नहीं किया है, मैं सिर्फ बेसिक कर रहा हूं, मैंने कोई भी कुछ भी अलग नहीं किया है। आगे अब हम 4/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4/7 की मैंने अभी बताया था 1/7, 4/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस, जब हम 14 से 2/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 14 चौके 56, 4 दूनी 8/7। लेकिन अब अंश इसका बड़ा आ चुका है, तो जब ये इसमें एक बार हो जाएगा भाग, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 57 और यहां बच जाएगा 1। और दोस्तों अगर 1 को हम परसेंटेज में बनाएंगे तो वो बन जाएगा 100। 1 × 100, तो ये टोटल क्या हो गया 157 सही 1/7%। तो दोस्तों जब अंश बड़ा आ जाए तो हमें क्या करना है, जितनी बार भाग जा रहा है तो इसमें एक बार जा रहा है तो एक अलग से लिख लिया, प्लस 4 बचा था 4/7 आ गया। दोस्तों मैंने सिर्फ इसके टुकड़े किए हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। 1 अपने आप में 100 होता है और 14 से 2/7 को 4 से मल्टीप्लाई करके हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि किसी के मन में डाउट ना रह जाए। 35/6, इसमें भी अंश बड़ा है, तो दोस्तों देखिए करते हैं, इसका भाग 5 बार में जाएगा, प्लस 6 पंजे 30, बचा कितना 5, तो 5/6। दोस्तों आप इसको भी सोल्व करेंगे तो भी यही चीज बनेगी। अब 1/6 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, 16 से 2/3%। तो अब 5/6 की भी अपने निकाल सकते हैं। तो 5 प्लस 16 से 2/3 × 5, जब ये गुना करेंगे तो 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10। लेकिन ये 10 फिर से बड़ा आ गया है, तो इसमें 3 बार भाग और जाएगा, तो वो 3 इसमें ऐड हो जाएगा 83 और यहां बचेगा सिर्फ 1। और ये अपने आप में 5 है, तो 5 का परसेंटेज निकालेंगे तो 5 × 100 500 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 583 से 1/3%। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको करने का एक और तरीका अपने कर सकते हैं, देखिए कैसे करते हैं। दोस्तों ये 35 है, हमें क्या करना है, 6 से ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 6 का भाग पूरा पूरा चला जाए आसपास। तो दोस्तों 35 के पास ऐसी दो संख्याएं हैं, 30 और 36, लेकिन हमें देखनी है सबसे पास वाली, तो हम देखेंगे 36। तो दोस्तों मैं 35 को 36 - 1/6 लिख सकता हूं। मैंने कुछ भी अलग नहीं किया दोस्तों, अभी भी 35, ये 36 - 1 भी अपने आप में 35 है। अब हम इसको अगर अलग अलग करें तो 36/6 - 1/6, दोस्तों ये तो बन जाएगा 6 माइनस 1/6। दोस्तों मैंने 1/6 की वैल्यू भी आपको बताई थी, वो होती है 16 से 2/3, और 6 अपने आप में कितना बन जाएगा 600। तो 600 माइनस 16 से 2/3 जब भी करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 583 से 1/3। प्लस माइनस तो आते होंगे दोस्तों आपको, तो ये हो गया इसको करने का तरीका। तो दोस्तों बेसिक इसका लगभग पूरा हो चुका है। तो दोस्तों अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन। तो पहला जो मेथड करेंगे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई।
तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका, जैसे कि 60 का 20%, 60 का 20%, तो दोस्तों 60 का मतलब होता है गुना। ठीक है दोस्तों, 60 का 20%, 0 से 0, 0 से 0 कटी, 6 इंटू 2 12, 12 जो है वो 60 का 20% होगा। तो दोस्तों हमें इतना नहीं करना है, हमें क्या करना है कि जब ऊपर 2 जीरो बन रही हो, तो हमें जो ये नंबर है इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे कुछ भी संख्या आ जाए, 60 का 20%, 2 जीरो बन रही है, तो 6 इंटू 2 12, इसका डायरेक्ट आंसर दो। हमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, माइंड में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। 70 का 30%, दोस्तों इसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, माइंड में सीधा सोचिए कि ऊपर 2 जीरो बन रही है, तो 7 इंटू 3 कितना, 21, डायरेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसमें अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 65 का 20%, अब आप कहेंगे कि ऊपर तो एक ही जीरो बन रहा है, तो भी क्या करना है, करना वही है दोस्तों कि डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। तो 65 इंटू 2 कितना, 130। अब ऊपर जीरो कितनी है, जीरो एक ही है दोस्तों। एक जीरो लाने के लिए हमें एक नंबर के बाद में पॉइंट लगाना होगा। तो 130, ये अगर पॉइंट लगा देंगे तो बन जाएगा 13। तो 65 का 20% 13। अब दोस्तों इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लेंगे 75 का 90%, दोस्तों इसको हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, यानी कि दोनों ओर से कर सकते हैं। या तो आप 75 का 90% निकाल लीजिए, या आप 90 का 75% निकाल लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। तो देखते हैं कि 75 का 90%। अब आप कहेंगे 75 इंटू 9 तो हमें आता ही नहीं, तो दोस्तों करना भी नहीं है। हमें क्या करना है, ये जो 90 है हमें इसके टुकड़े करने हैं, जिससे कि हम क्वेश्चन को इजी बना सकें। तो इस 90 को मैं 100 माइनस 10 लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने कुछ अलग नहीं किया, 90 को 100 माइनस 10 मैंने लिख लिया। अब 75 अपने आप में 100% है, तो 100% 75 का 75 ही होगा, माइनस 10%। दोस्तों 10% निकालने के लिए एक नंबर के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। अगर 1% निकालना है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, लेकिन हमें सिर्फ 10% चाहिए। तो ये आ जाएगा 75 माइनस 7.5, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 67.5। ये तो हो गया दोस्तों एक तरीका। मान लीजिए हमें 100 माइनस 10 नहीं करना, हमें क्वेश्चन करना है 75 से। तो कैसे करेंगे, 75 के जब हम टुकड़े करेंगे तो 70 प्लस 5, ठीक है, सामने पड़ा है 90। अब क्या कीजिए, 90 का 70%, 90 का 5%, क्या दिक्कत आ रही है। जब 90 का 70% करना है तो डायरेक्ट आंसर बोलना है दोस्तों, क्योंकि ऊपर 2 जीरो बन रही है, और 7 नहीं 63, प्लस 90 का 5%। तो दोस्तों वही डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 नहीं 45, लेकिन ऊपर एक ही जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 45 और एक आ गया पॉइंट। तो दोस्तों आंसर वही आएगा 67.5। आप कैसे भी कर लीजिए, आंसर वही रहेगा। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं ताकि डाउट ना रह जाए। 34 का
80%। दोस्तों ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, या तो आप 34 का 80% निकाल लीजिए या 80 का 34%, आंसर सेम रहेगा। तो हम करते हैं दोनों तरीकों से। पहले करते हैं 34 का 80। अब 80% निकालना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, हम इसको 100 माइनस 20 लिख सकते हैं। तो 34 का 100% 34 ही होगा, माइनस 34 का 20%। अब दोस्तों 20% क्या आप माइंड में दौड़ाइए खुद को कि हमें 34 का 20% चाहिए, तो 34 का 10%, एक पॉइंट लगा देंगे 3.4, और 20 निकालना है तो इंटू 2 कर देंगे। तो 3.4 इंटू 2 6.8, तो ये हो जाएगा 27.2। ठीक है, अब इसका दूसरे तरीके से करते हैं। मान लीजिए हमें 80 100 माइनस 20 नहीं करना है, क्या दिक्कत है, 34 से कर लेंगे। जब 34 के टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 4, ये बन जाएगा 30 प्लस 4, और सामने पड़ा है 80। 80 का 30% दोस्तों डायरेक्ट आंसर देना है 8 3 24। ठीक है दोस्तों, प्लस 80 का 4% वही 8 चौक 32, लेकिन ऊपर एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट, तो 24 और 3 27, तो आंसर आ जाएगा 27.2। तो दोस्तों दोनों तरीकों से आंसर आ रहा है। तो ये हो गया एक टाइप। दोस्तों परसेंटेज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने। 20 का कितना परसेंट 10 है, बीस 10 का कितना परसेंट है या प्रतिशत है। दोस्तों दिखने में ये सेम क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन नहीं। अब आप कहेंगे कि ये तो एक जैसे, बिल्कुल नहीं। तो आइए देखते हैं कि ये अलग अलग कैसे हैं। दोस्तों 20 का कितना परसेंट 10 है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन में ये आंसर दिया होगा 20 का कितना प्रतिशत 10 है। दोस्तों इन क्वेश्चन को करने के लिए जिसके साथ का होता है, जिसके साथ का आता है वो हमेशा नीचे आएगा। जैसे 20 का, तो 20 आ गया नीचे। सापेक्ष की बात करें दोस्तों, 20 का कितना प्रतिशत 10 है, तो 10 ऊपर आ जाएगा। जिसके साथ का है वो नीचे आएगा। 10 बटा 20 कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए इंटू हम 100 कर देंगे। जब ये काटेंगे तो आ जाएगा 50%। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 10 का, अब का किसके साथ है दोस्तों, 10 के साथ में, तो 10 क्या आएगा नीचे, ऊपर क्या आ जाएगा 20, कितना प्रतिशत है इंटू 100, 0 से 0 कटी, 100 इंटू 2 200%। आंसर अलग आ रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन भी अलग है। वापिस से रिपीट करते हैं कि 20 का कितना प्रतिशत 10 है। जिसके साथ का होगा दोस्तों सोचने की जरूरत नहीं है, जिसके साथ का है वो हमेशा नीचे आएगा, जो बाकी बचा वो ऊपर। प्रतिशत निकालना है दोस्तों तो इंटू में 100 करेंगे, और जब काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। नीचे क्वेश्चन है 20 10 का कितना प्रतिशत है। जिसके साथ का 10 के साथ का पड़ा है तो 10 नीचे आ जाएगा, ऊपर 20 इंटू 100 इक्वल टू 200। इसमें दोस्तों एक आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि काफी कंफ्यूज करता है। जैसे कि देखेंगे 80 का कितना प्रतिशत। तो दोस्तों हम जल्दी जल्दी में गलती कर बैठते हैं
कि 80 का कितना प्रतिशत, 64 हो गया आंसर। लेकिन नहीं दोस्तों, ये इसका गलत आंसर है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी करना है। जल्दबाजी और जल्दी में थोड़ा सा अंतर। हमने 64 निकाल दिया लेकिन वो गलत था। लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, 80 का कितना प्रतिशत, तो का 80 के साथ ऊपर भी 80 इंटू 100, ये इसे कर जाएगा, आंसर आ जाएगा 100 प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसमें दिखने में आसान होते हैं लेकिन गलती कर बैठते हैं जल्दी जल्दी में। तो आगे देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं परसेंटेज में। तो इसका अगला क्वेश्चन है कि यदि A का 40% B है तो B का कितना प्रतिशत A है। दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हमें इसका आंसर निकालना है। तो आइए देखते हैं। यदि A का 40%, का मतलब मल्टीप्लाई गुना, तो A इंटू A का 40%, 40% मतलब 40/100। ठीक है। यदि A का 40% B है, यानी कि बराबर में B आ गया, तो क्या पूछा इसने, तो B का कितना, तो B का कितना, का किसके साथ है दोस्तों, B के साथ में, तो B आएगा नीचे का कितना प्रतिशत बचा A, निकालना क्या है प्रतिशत, कितना प्रतिशत, तो इंटू 100। हमें निकालना क्या है A/B इंटू 100। तो यहां से हम देखते हैं दोस्तों, पहले इसको सोल्व करते हैं। 0 से 0 कटा, 2 से काटा 2 आ गया, और 10 अगर 2 से कटेगा तो 5 आ गया, 2/5। तो दोस्तों अब यहां से हम A/B निकाल सकते हैं। B आएगा इधर नीचे A/B, और ये जो 5 है ये अगर उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये 2 आ जाएगा नीचे। तो A/B बराबर 5/2। हमें यही तो निकालना था दोस्तों, A/B इंटू 100। A/B आपके पास आ गया है, इंटू 100 करेंगे तो 2 इंटू 2 से जब ये कटेगा तो 50, आंसर आ जाएगा 250%। दोस्तों कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, जो क्वेश्चन ने बोला है और जो पूछा है सिर्फ वही किया है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि A का 40% B है, A का 40% B है, तो B का कितना, B का किसके साथ है, B के, तो B नीचे आ जाएगा, बचा A, प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100। अब यहां से हम A/B निकाल सकते हैं। हमने इसको सोल्व किया तो ये 2/5 आ गया, और जब B इधर आएगा तो A के नीचे, और ये 2/5 उधर जाएगा तो पलट जाएगा 5/2। और जब इसको प्रतिशत निकालना है 5/2 इंटू 100, 2 से 100 काटेंगे 50, 50 इंटू 5 250%। तो दोस्तों ये हो गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन सामने है, देखते हैं कि किसी संख्या का 20% 140 है। यदि किसी संख्या का 20% 140 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। दोस्तों देखने में हार्ड लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। आइए देखते हैं, करते हैं। किसी संख्या का स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्वेश्चन इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी संख्या का 20%, किसी संख्या, हम वो संख्या x मान लेते हैं, का 20%, का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 20%, 20/100। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 140 है बराबर 140, जैसा क्वेश्चन ने बोला हमने वैसे किया। किसी संख्या का 20% 140 है, माना वो संख्या x है, x इंटू 20/100 बराबर 140। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, 20 से कटा 5, और ये 5 इसके गुना में हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 700। लेकिन दोस्तों ये अभी आंसर नहीं आया है, ये वो संख्या आई है। हमें इस संख्या का
तो उस संख्या का 120% हमें इस संख्या का 120% निकालना है। तो 700 का 120% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटेंगे और 12 सत्ते 84 और 0, तो आंसर आ गया 840। दोस्तों हमने क्या किया, माना वो संख्या x है, x का 20%, x इंटू 20/100 बराबर 140। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 700 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। 700 वो x की वैल्यू आई है, क्वेश्चन ने पूछा है तो उस संख्या का 120%, तो x का 20%, 700 का 120% 840 होगा। दोस्तों इसका एक और तरीका है जो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि जो 140 है, जो 140 है वो क्या है, 20% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, जो 140 है वो 20% के बराबर है। थोड़ा सा अब हमें यदि अगर वो संख्या निकालनी होती और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 140 20 के बराबर है, यदि हमें वो संख्या निकालनी होती तो इंटू 100, 0 से 0 कटा, 2 से काटा 7, वो संख्या आ जाती 700। लेकिन दोस्तों अभी उसने कितना बोला, 120%, तो 140/20 इंटू 120। ठीक है दोस्तों, वही करना है। 0 से 0 काटा, 2 से काटा 7, 12 सत्ते 84। तो दोस्तों डायरेक्ट आंसर आ रहा है। दोनों मेथड सही है, जो आपको इजी लगता है आप वो कीजिए। वापस रिपीट करता हूं ये तरीका कि 140 है वो 20% के बराबर है। हमें यदि वो संख्या निकालनी तो इंटू 100 कर देंगे, यहां अगर कितना भी होता तो हम उसके गुना में कर देते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक और कि p का p% यदि 64 है तो p की वैल्यू क्या है। तो p की वैल्यू क्या है। दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं, p का मतलब मल्टीप्लाई, p का p% का मतलब p/100 और p/100 बराबर किसके है, 64 के। अब दोस्तों ये बन जाएगा p² और ये 100 जब ऊपर गुना में जाएगा तो ये हो जाएगा 6400। लेकिन दोस्तों हमसे p का मान पूछा था, p² का नहीं। तो p² है तो सब स्क्वायर हटेगी तो इधर आ जाएगा रूट, स्क्वायर हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, 6400 जब रूट से बाहर आएगा तो 64 रूट से बाहर आता है 8 बचा 100 और 100 बाहर आएगा तो आ जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा 80। ठीक है दोस्तों, क्या किया हमने, p का p% यानी p/100 बराबर है किसके, 64 के। तो p बराबर, ये स्क्वायर आया था, ये स्क्वायर बन जाएगा p², और जब स्क्वायर हटता है तो सामने रूट लग जाता है, तो इसका आंसर आ गया 80। तो दोस्तों इसमें अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि m का 10% बराबर है n का 20%, m का 10% बराबर है n का 20%, तो m अनुपात
एन या m बटे n की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों कैसे होगा ये क्वेश्चन, वही दोस्तों वही तरीका करना है, क्वेश्चन के साथ साथ चलना है, क्वेश्चन को इजी बनाना है। m का 10% बराबर है n का 20%। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आप देख रहे हैं ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, तो m बराबर आ जाएगा 2n। और हमसे पूछा गया था m अनुपात n या m बटे n। जब ये n नीचे आ जाएगा इसके, तो ये बन जाएगा 2/1, यानी इसका आंसर आ चुका है 2:1 या 2/1। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब इतना करने से बढ़िया है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखें। जैसे कि आपने देखा कि ये 100 से कट चुका था, यानी परसेंटेज से कट रहा है दोस्तों, तो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है, हम इसका डायरेक्ट आंसर निकालेंगे m अनुपात n या m बटे n। दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, हमने परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया था, 100 से 100 काट दिया था। अब क्या करना है कि अगर हमें m की वैल्यू निकालनी है तो हमें m को छुपा लेना है। यदि हमें m की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि हम लिखें m इंटू 10 n इंटू 20। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, 0 से 0 भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर हमें m की वैल्यू निकालनी है तो m को छुपा लीजिए, सामने जो डिजिट बची है वो m की वैल्यू होगी। हमसे पूछा है m बटे n, m की वैल्यू आ जाएगी 2, और अगर n की वैल्यू चाहिए तो n को छुपा लेंगे तो आ जाएगी 1। दोस्तों कुछ भी नहीं किया हमने, क्वेश्चन को डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट देख के आंसर निकालना है। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 0 से 0 कटा, n की वैल्यू चाहिए, n को छुपाइए, सामने बचा 2, आंसर आ गया। अगर n की वैल्यू चाहिए, n को छुपाइए, सामने बचा है 1, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया 2:1। और दोस्तों वैसे नहीं तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी ऐसा आए बराबर में आ जाए, m का 10% n के 20% के बराबर है, तो हमें क्या करना है, 10 और 20 को पलट देना है, कुछ भी नहीं करना। ये भी नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट बदल दीजिए कि 10 और 20 है तो m की वैल्यू आ जाएगी 20 और n की वैल्यू आ जाएगी 10, 0 से 0 कटेगा, 2:1 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन किए हैं हमने। तो हमने परसेंटेज के बेसिक से शुरू किया, फिर आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई, कुछ क्वेश्चन भी किए। इसके जो आगे के टाइप के क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। उम्मीद करता हूं जो आज आपको कराया वो आपको समझ आया, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।